पर ये तो मैं पूछता हूँ अपने सत्संगियों से भी कि संत देह का नाम है, संत शब्द का नाम है, ये बताइए। शब्द देह सतगुरु या संत देह का नाम है, अब शब्द का नाम है। अगर देह का नाम तो संत है तो गलती कर बैठे हुए सो आप लोग। देह का नाम शब्द नहीं, देह को तो काल खाता, इसका टेम है, इसकी म्याद है। ये तो ब्रह्मा विष्णु का भी टेम आ जाता, तुम्हारे वेद कहते इनकी म्याद है, समझे। इसीलिए देह का नाम संत नहीं है, संत नाम है शब्द का। संत नाम है शब्द का, जिस देह बिच, जिस चोले बिच शब्द प्रकट हो जाता है उसको काल नहीं खाता कभी भी। सुनो जोड़ा साहब, बहुत सत्संग सुने आपने। तमने छोटी बात बताऊं कि जितने संत हुए, किसी का बट्टा ला गया कोई याद आता है? दादू, पलटू, कबीर, नानक, शमशेर मोहम्मद साहब, जितने कितने संत आए, उनका कोई बट्टा नहीं ला गया कि वो शब्द की कमाई करके अपने घर चले गए। जैसे बखत के पूछते हो तो स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज, राज शालक राम महाराज, जयमल सिंह महाराज, कितने संत आए, इनको किसकी बड़ाई करा, तो किसी का बट्टा नहीं ला जाए। तो पूछा अपने मुर्शिद से, कार तो किस तरह बच गए? कार तो सभी को खाता है। कार कहते बखत को, कार कहते टेम को, तो संत किस तरह बचे कार से? यही एक अजीब बात है कि अवतारों को भी खा गया, संत बच गए। संत किसको कहते हैं? संत तो शब्द को कहते हैं, संत तो ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान को काल नहीं खाता, शब्द को काल नहीं खाता, विवेक को काल नहीं खाता। सीधी बातें बता दिया। जिस संत के में चोले के में शब्द प्रकट हो गया, वो काल में कैसे जाएगा? स्थूल शरीर छोड़ दिया, वो तो शब्द में समा गया। इसलिए सब काल उनको खाता है कि जो शब्द का पता नहीं है, शब्द की जान नहीं है ने, और शब्द की कमाई नहीं करते, उनको काल खाता है कि वह नीचे रह जाते, छठे चक्कर से नीचे। जामन की वृत्ति टिकी, भायन का चोला छूटता है। लगन लगे बिन काजन सरिये जीव परल हो जाई। जब तुम्हारी सच्ची लगन नहीं लगेगी तो तुम्हारा काज कैसे बनेगा? किस गुरु से? उन नूरी गुरु से, उस शब्द गुरु से, उस ज्ञान गुरु से। जब तुम नौ द्वारों खाली करके अंतर में पहुंचोगे तो धुनकारे कुदरती धुनी उठ रही है। वो हमने जाप नहीं करना ने, वो कुदरत की आवाज आती रहती है। इसीलिए जब उस धुनी को सुनोगे तो दूसरी कली के कहते समझ सतगुरु मेरे सारे दुख बिसर गए। अब वो सारे दुख कौन से? कितने गुरु धारण करी बैठे हैं, उनको सो व्याधि लगी हुई से। वह देह का गुरु तो मिल गया, पर नूरी गुरु नहीं मिला। अंदर वाला गुरु जब मिल जाता है तो सारे दुख बिसर जाते हैं। एक ही नुक्ते पर सारा खेल बता दिया कि अपने मन की वृत्ति कटाओ। बस यही मेरी एक सेवा है, यही मेरा एक सबसे बड़ा हुक्म है, और कोई हुक्म नहीं, तुम्हारी मर्जी। इस हुक्म को मान लोगे तो तुम दारू माशा से बच जाओगे, इस हुक्म को मान लोगे तो क्यों नहीं बच जाओगे, इस हुक्म को मान लोगे तो प्यार और प्रेम भी प्रकट हो जाएगा, इस हुक्म को मान लोगे तो कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों कि जब मालिक की प्राप्ति हो जाती है, प्रकाश में सुर चली जाती है, कोई चीज की कमी नहीं रहती। जिससे जो चीज लकड़ती है सारी, वह चीज हमारे काबू में आ जाती है। तो इसका दौरा भारत है, तो सोने की कौन सी कमी है? तो जिसने नाम की कमाई कर ली, इसकी सुर छठे चक्कर के ऊपर चली गई, उसका दौरा कौन सी कमी है? सब चीजों के ठाकर मौत है। इसीलिए नाम की कमाई करके छठे चक्कर को प्राप्त। इसीलिए जो सतगुरु की शरण में जीव चला जाता है तो किसका फिक्र करेगा? फिक्र तो कालता से। अब काल सतगुरु को डरता है। सतगुरु किसका है? देह का नाम है ना। गलत दबाते तो जो अंतर में धार प्रगट हो रही से, जो शब्द प्रगट हो रहा है, उसका नाम सतगुरु है। दाढ़ी का नाम सतगुरु नहीं है।
कपड़ों का नाम सतगुरु नहीं है। सतगुरु नाम तो ज्ञान का, समझ का, विवेक का है। ये शब्द गाते हो आज मेरा दिल ऐसे कर उठा कि मैं इसका समझा दे, थोड़ा अर्थ करके बता दे। गुरु रक्षा हर दम संग, क्यों नहीं धीर धरे। गुरु रक्षक हरदम तेरे साथ में से, अरे देखो तो क्यों नहीं धीर धरे। तुम रोते हो, चिल्लाते हो और तड़पते हो कितनी भारी। हमारे मनाते हैं सबसे बड़ा दिन 2 मनाते हैं। उनसा एक मनाते हैं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है कि सारी दुनिया ही गूगे का व्रत करती है। तो स्वामी जी महाराज ने सोचा कि सारी दुनिया लगी इसे काल के चक्कर में, स्वामी जी ने भी जन्माष्टमी में जन्म लेना पड़ा कि उस बहाने से ये लोग इनका उद्धार हो जाएगा। तो न जन्माष्टमी ने जन्म लेना पड़ा इस संसार में आए, इसलिए हम जन्माष्टमी। दूसरा हमारा सबसे बड़ा त्योहार केस है कि बसंत पंचमी। बसंत पंचमी यूं है कि उस दिन स्वामी जी महाराज ने वो सत्संग खड़ा करा था कि परण करके कि जब संसार में एक जीव भी रहेगा इतना मेरी ध्याज किनारे लगी रहे। दुनिया के 14 रत्न और होंगे। कबीर साहब तो ये रत्न बताता साधु के लिए। और फिर क्या कहते हैं, साधु भूखा भाव का और भोजन भूखा ना। जो भूखा भोजन कर वो तो साधु ना। कबीर कहते, मैं तो कहता नहीं। इसीलिए हमने बच कर के रहना चाहिए। मेरे पास सत्संग कराने के लिए आते काफी लोग, कहते सत्संग करो। मैं उन लोगों को जो मेरे लिए न्यारी चीज में नाराज हो जाता हूँ। हमारे चौधरी साहब हैं, अब इनको सत्संगी भी सरोवर के मैं कहूँ तो खिंच जाएंगे। ये पहल के गए ने 1.5 मण बेरान 1.25 मण कितना घी का हलवा बना दिया संगत के लिए। भूथन सत्संग था। मैंने कहा अपने चौधरी साहब पूछ तो लेनी थी, मेरे तो बंधन से हो कि सादी रोटी बनाओ या दाल चावल बना लो। और आपने किया क्या? ने बोला अंदर फिर माफी दो, इनका गलती हो फिर कौन करो गलती। मैं ऐसा काम नहीं करने देता। जब तुम मर्यादा के पक्के होगे तो फिर तुम भी उस गति में चले जाओगे। अगर मर्यादा तोड़ दी तो फिर तुम भी गिर जाओगे। संत की मर्यादा क्या है? पहली मर्यादा तो यही है संत की, संत गति में आकी स्त्री तो बच की रहना चाहिए। तुमने देखा जगह जगह ये भगमे बाणा मेरे डाडी आले मारे जाते हैं। ये घटिया काम करते जो क्यों मारे जाते? गुरुओं का काम नहीं। जो गुरु बनकी ने कोई हो तो मेरे पास जाना, मैं कल आ जाना, फिर आपको गुरु है ऐसा तो गुरु बनकी ने। और जो विषय विकारों में पड़ जाता उस वर्ग का पापी कोई नहीं है। गुरु नाम है किसका? ज्ञान का, समझ का, विवेक का। और गुरु तो कुल मालिक है, वो शब्द है सारी दुनिया गुरु। अगर तुम जाते हो उन गुरुओं के पास में, मेरे पास में भी आते हो, बड़ मैं तो अपनी गोद झड़का के इसे उरे कमेटी संभला जाता हूँ कि ले भाई झाड़ा ले लो, मैं लकोरा क्यों थारे आश्रम में लगा लो, मैंने क्या करना है। ये सतगुरु की पहचान बताता हूँ मैं सतगुरु तो मेरा सतगुरु ही आए थे। उनकी दया मेहर बड़ी भारी थी। और भूल क्यों जाते हैं? रोज ध्यान में नहीं बैठते। मैं आप लोगों पीछे एक जन तो पूछ लूं, ध्यान बेटा आप रोज बैठते हो? ध्यान में नहीं बैठते। मैं इसी तरह पूछा जन, आप भी नहीं बैठते रोज। अब बोलो क्या फिर मेरा कसूर होया? लानत है, तुम जंगल जाना नहीं छोड़ते। सारे हमसे ये तुम इनका नाम ले दिया, तुम सारे ऐसे सो। कदे जानते हो न कि इन्हों बड़ा भगत कौन सा? उसने पूछ ले कोई एक आधा 100 बेसन सारे कौन बैठते हैं ध्यान में। मामून ने पूछ ले बैठा करेगी ध्यान में? अब बोलो जब तुमने दुआई दे दी, दुआई का तुम परहेज नहीं करोगे तो डॉक्टर का के खोट सो। दोनों व्यक्ति अगर 10 मिनट 20 मिनट बैठो और फिर तमाशा देखो। मैं 2 है न बता, लगे रहो मत हो डामा डोल, टेगे की कोडी नहीं टेके के लाभ। मारे मेरे सत्संग ने बोले सत्संगिया सब जो नाम देने
उसका हाथ पर राधा स्वामी लिखना चाहिए सब। क्यों किसी हाथ फुड़वाओ राधा स्वामी फाल में कह रहा है, हृदय में लिखवाओ ना, बताओ हृदय में राधा स्वामी होना चाहिए। क्योंकि तो उनके बुनियाद को भाई आज सत्संग बार तो सुनी न बोला घर बड़ा हो महाराज जी, घर में जगह कितनी है जिसके हृदय में जागा होगी तो घर में क्या करेगा। घर तो से बड़ा सारा हृदय में जागा को नहीं है तो बोला घर में के टक्कर मारनी चाहिए। जागा तो घर की नहीं होनी चाहिए, तो जल में होनी चाहिए। बढ़ते कोई भागी अपनी सुरत की सेवा करता कि मेरी सुरत ने 9 द्वार तक खींच की और 10वीं गली में ले जा और शब्द के साथ मिला। शब्द तो बिछड़ी हुई थी, उल्टी शब्द में मिलती। संतों का मार्ग है ये। हम लोग तो धोखा दे कर ने और कहते आ जा। तो स्वामी जी ने क्या कहा, उसने भूल गए लोग। बोले राधा सुमताड़े ने भी एक टैक्सी पकड़ ली, कई शब्द गाएंगे और शब्द गा के शब्द को खोल के बोला हो गया बस बेड़ा पार। अरे क्या हो गया? कबीर साहब कहते हैं गाई गिट्टी रहेगी रित्ती, कबीर का गाया गावे और 2 जग के धक्के खावे। कबीर का बुझा बुझ जाए तो 3 लोग खाते किसी। ये कुरीत किसने मिटाई? आप लोगों के सिर बात में मिटाई। बात मैं सच्ची कह रहा हूं। आप पूछ सकते हैं, मैं अपने दिल से सवाल करता हूं। यह फकीर चंद वो राज़े निहुफ्ता, वो सीक्रेट, वो पर्दा जिसको आज संसार में जन्म जन्मांतरों से ऋषियों ने अपने सीने में रखा, तू इसको जाहिर कर रहा है क्यों? क्या तेरी गलती नहीं है? ये एक सवाल पैदा मेरे अंदर में। वो राज क्या है? राज वही है जो हजूर सचमुच सभी को क्या दे, आप को आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। क्या तो वो भी गए? मुमकिन है शास्त्रों में भी या वेदों में भी ऐसा कोई मंत्र हो, मगर मैं चूंकि संस्कृत नहीं जानता, मैं नहीं कहता। ये तजर्बा मुझे आप लोगों की बदौलत हुआ। मेरे बंदी छोड़ आप लोग हैं। मैं बावजूद के अंदर में बीन सुनता, बावजूद अंदर में अभ्यास करता, बावजूद में इतना प्रेमी था, मगर मेरी कुरीद नहीं जाती। वो कुरीद किसने खत्म की? आप लोगों ने। एक शख्स मुझको लिखता है, बाबा जी मैं ऊपर चढ़ के बड़े भारे प्रकाश के कुर्रे में एक पद्म का फूल है, उस पर आपको बैठे हुए सुनता हूँ, देखता हूँ और आपके वचन वहां सुनता हूँ अपने। अब जब मैं अकेला बैठता हूँ अपने आत्मा के अंतर में, मैं सोचता हूँ फकीर चंद क्या किसको पता है? नहीं। जिस दिन उसने ये वाकया मुझको सुनाया, वो मुझको इलाहाबाद में मिला। मैं राधा स्वामी धाम से वापस आ रहा था। वो जो आया, फूलों के हाथ लिए हुए अंगूर उसके हाथ में थे, उसने फूलों के हाथ मेरे गले में डाल दिए, अंगूर मेरे मुंह में देने शुरू कर दिए। मैंने पूछा भाई तू कौन है? तो वो हैरानगी से पूछता है, महाराज आप मुझे नहीं जानते? मैंने कहा मैं नहीं जानता, मेरा नाम हजारी सिंह है। फिर मैं पिछले दशहरे के सत्संग पर गया था, आपसे नामदान लिया था। अब आए दुनिया के रहने वालों,
इन मजहब और मिलतों के पुजारियों और पंथ के लीडरों, वो कहता है कि उसने मुझसे नाम लिया, और वो कहता है कि वो अपने अंतर में ये चीजें देखता है, नहीं समझ में आती। और जिसने नाम दिया है और जिसको वो देखता है वो ला इल्म है। इन तजर्बात ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, इन तजर्बात ने मुझे कहाँ पहुंचाया, शांति मिल गई। लाखों जति ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर सुन साधुआ, कर सतगुरु सेवा। दाता दयाल के चरणों में तलाश को करता हुआ मैं गया था, भ्रम में था, अज्ञान में था, मूर्ख था और नादान। उस जात पाक ने जब कभी उनके एहसान याद आते हैं, वो अपनी दशा याद आती है जिस वक्त मैं मन का मारा हुआ, इस माया और काल ग्रस्त होता हुआ मैं भागता फिरता था। अगर मैं काल और ग्रस्त में न होता तो मैं इतनी प्रवृत्ति क्यों करता। मेरे दिल में किसी से अब क्या हो गया, दाता के चरणों में गया, उस रात पाक में मेरे अज्ञान की अवस्था का नाम उन्होंने प्रेम रख दिया। अज्ञानी बढ़ के दौड़ा करता था कि नहीं, अब तो आंख मेरी खुल गई, अज्ञानी बन के दौड़ा करता था कि नहीं, भागा करता था उनके पीछे जिस तरह तुम भागते हो, मैं जाता हूँ, मेरे पाँव को मत्था टेकते हो, फूलों के हाथ चढ़ाते हो, आप भी जमीन पर गिरते और मुझे भी नीचे फेंकते हो। तो वो अज्ञानी था ना, मैं भी तुम्हारी तरह किया करता था। तो मेरे उस अज्ञान और बेवकूफी का नाम उन्होंने प्रेम से प्रेम रख दिया, क्योंकि ये बड़ा प्रेमी है। नहीं समझ में आती। मैं विषयी था। विषय दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक विषय है जो स्त्री और पुरुष के भोग का होता है, एक मानसिक विषय होता है, मन अपने अंदर किसी प्रीतम को प्यार करके उससे मिलना चाहता है और आनंद लेना चाहता है, ये मानसिक विषय है। योगी जन क्या करते हैं, अंतर में समाधि लगाते हैं ना, काने उंगलियां बंद बंद करके, क्या बनता है उनका, वो अपने अंतर में मूर्ति को बना के आनंद ही तो लेते हैं ना। तो किसी ने स्त्री से मिलकर आनंद ले लिया और किसी ने मन अपने से अपना प्रीतम बना करके अपने मन के अंदर में आनंद ले लिया। वो विषय आनंद शारीरिक है, ये मानसिक है, और वो आत्मा का तीनों ही आनंद है। और है क्या, आनंद के पीछे दुनिया फिरती है कि नहीं फिरती। और फिर क्या लुत्फ है, मेरे मानसिक आनंद का विषय का नाम मुझे योगी मजबूर कर दिया। हुआ कि और लुत्फ, और देखो उन्होंने क्या तारीफ, क्या मेरे साथ प्रेम का सलूक किया ज्ञान देने के लिए। जो आदमी हर वक्त किसी खबत में मुब्तला है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, वो पागल नहीं होता दुनिया में, पागल ही होता है ना। तो मैं ज्ञानी बन के सोचा करता था, शून्य क्या है, महाशून्य क्या है, पवर गुफा क्या है, राम क्या है, पुरानी चीज क्या है, पुरानी चीज क्या है, पुरानी। तो मैं पागल नहीं था, कौन था।
मेरे पागलपन का नाम उन्होंने क्या नहीं रख दिया। दक्षिणाचार्य कौन समझे बात मेरी, कह रहा हूँ सत्य ही सत्य। कौन समझे बात मेरी, कह रहा हूँ सत्य ही सत्य। कहना मुझे चाहिए न था, पर ये नहीं है मेरे बस। कहना मुझको चाहिए न था, मर ये नहीं है मेरे बस। मौज है माल की आया हूँ जहान, इसलिए मौज है माल की आया हूँ जहाँ में, इसलिए आजाद कर जाऊँ मैं उनको जो है यहाँ फंसे हुए। आजाद कर जाऊँ मैं उनको जो यहाँ पर फंसे हुए। तो अब मैं इस अनुभव के तजर्बे के बाद किस नतीजे पर आया कि खुदा परस्ती, हक परस्ती, दिल परस्ती, जिस्म परस्ती, काल और माया है और तमाम दुनिया इसी में मुस्कुरा हो रही है। असली मार्ग क्या है? असली मार्ग ये है कि सत्संग में जाकर राज को समझ लो कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाना है। हम कहाँ से आए हैं, वो जो लामकानी अवस्था है, जो हमारा घर है वहाँ क्या है, जहाँ ना ये दुनिया है, न खालिक है, न मखलूक है, न खल्क़त है। कबीर साहब का शब्द सुनाओ, हमारा आज घर क्या है। वाणी ने सबूत दे दिया, अब कबीर की वाणी में सबूत है। हाँ जी। दूर गवन तेरो हंसा हो, घर अगम अपार। दूर गवन तेरो हंसा हो, घर अगम अपार। नहीं वह काया, नहीं वह माया, नहीं वह काया, नहीं वह माया, नहीं वह त्रिगुण पसार। दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। चार बरन ओवा है नाही, ना है कुल व्योहार। चार बरन ओवा है नाही, ना है कुल व्यवहार। ना छे 14 विद्या नाही, न छे 14 विद्या नाही, नहीं वह वेद विचार। दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। जप तप संयम तीर्थ नाही, नाही नेम आचार। जप तप संयम तीर्थ नाही, नाही नेम आचार। 5 तात नहीं उत्पत्ति भइले, 5 तात नहीं उत्पत्ति भइले, सो पर लेके पार। दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार।
दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। 3 देवना 33 कोटि नाई 10 अवतार। 3 देवना 33 कोटि नाई 10 अवतार। 16 शंख के आगे होई 16 शंख के आगे होई समरथ कर दरबार। दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। मैं सारा जीवन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इन वाणियों को सुना करता था। इन वाणियों ने मुझे पागल बना रखा और मुझे आज अफसोस कहना पड़ता है कि दाता जाल ने भी इन रमूज को खोला। यहाँ लिखा हुआ है 16 शंख के परे। मैं गलत कह रहा हूँ? अब एक आदमी जो मालिक के मिलने का इच्छुक है और संतों के दरबार में चला जाता है, नहीं समझ में आती। अगर कोई गुरु ये कह देता है भाई संतों का मार्ग सब एक है, कहता है कि नहीं? मगर जब एक है तो जो सुनने वाला है, तो वो अगर कोई राधा स्वामी मत वाला है तो जब वो कहते हैं कि एक ही मार्ग है, तो वो कबीर की वाणी को भी सच्चा ही मानता है ना। तो जब वो उस वाणी को पढ़ता है तो वो अपने तजुर्बे के साथ मिलाता है, तो फिर वो रोता है कि मैं कहाँ गया। बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात मैंने जो कही है दुर्गा दास, तुम ये मेरे लंगोटी हैं, बस सुन के ये मेरी सच्चाई की कर्म को मेरे बच्चे बुलदाल वाले जानते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने जीवन के इस्लाम में गुजारा है। अब किसी ने तो शंख का फैसला नहीं किया। किसी महापुरुष ने नहीं किया कि शंख हैं क्या ये। मेरी भी उम्र गुजर गई, जो कुछ मैंने समझा है मैं वो आज कह जाता हूँ। मुझे दावा नहीं जो मैं कहता हूँ। 16 शंख के आगे शंख क्या है? शंख एक चीज होती है जो समुद्र से बनता है। इसके बीच में कीड़ा रहता है और पानी इसके बीच में से चल चल करके फिर दूसरी तरफ जाता रहता है। हवा का फूंक एक तरफ से मारो तो वो दूसरी तरफ आवाज देती हुई निकल जाती है। यही शंख है ना, कोई और तो नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में 6 चक्र हमारे पिंड के, 6 हमारे मन के, और असली तो सारा 6 ही हमारे आत्मिक अवस्था के हैं, मगर उनमें से जो 4 हैं वो शामिल करके 16 किस्म के शंख। जब तक इंसान की तवज्जो इन शंखों में से गुजरती हुई, इन चक्रों को बेचती हुई उस आखिरी मुकाम तक नहीं जाती, तो चक्रों के बेचने से क्या मतलब कि शरीर का अध्यास जाता रहता है। 6 चक्र खत्म हो गए, नहीं समझ में आती है। एहसासात जिस्मानियत तुम्हारी खत्म हो गई, 6 चक्कर खत्म हो गए। एहसासात तखय्युल मन तुम्हारे खत्म हो गए, तखय्युल मन तुम्हारे खत्म हो गए, 12 चक्कर खत्म हो गए। तखय्युल मन के जितने तखय्युल, मन बुद्ध चित्त अहंकार के जितने काम थे, जहां वो खत्म हो गए, वो न रहे, तो 12 शंख से आगे चले गए कि नहीं चले गए? तो मार्ग तो बिल्कुल आसान था, मगर खोपड़ी में समझ नहीं आता था। नहीं समझ में आई।
अच्छा, महात्माओं ने पता नहीं किस लिए, मैं नहीं कहता, अगर बददिमाग हो जाऊं तो ये कहूं कि उन्होंने अपने मतलब के लिए, और अगर सही दिमागों के बाद कहूं तो इस बात से कि दुनिया समझ नहीं सकती थी, अगर साफ बात कह दिया तो दारे और मदर टूटते थे, इस ख्याल से दोनों बातें। मैं तो अपना सही दिमाग रहा और ना खराब दिमाग रहा, दिमाग ही छोड़ गया तो सही और खराब का क्या हिसाब रहा। मजबूरन जिस्म में आके फिर दिमाग को लड़ना पड़ता है, मैं दिमाग ही छोड़ गया, थोड़ा संघ के चक्कर ही जब पता चला गया तो दिमाग ही खत्म हो गया, किसको क्या कहूँ, क्या है तो क्या नहीं समझ में आती। एक तो 16 चक्कर, उसके आगे जो है वहाँ आत्मा की कॉन्शियसनेस रहती है, क्योंकि ये अमल का मजमून है। जब तक महाशून्य की गति तुम्हारे नहीं आती, लाख तुम कोशिश करो तुम वहां तक जा ही नहीं सकते। मैं बतेरा कहता रहूं तुम समझ ही नहीं सकते। जो लफ्ज भी मैं इस्तेमाल करूंगा समझाने के लिए, वो लफ्ज बता दे खुद एक जाल बन जाएंगे, जिस तरह कबीर साहब के शब्द मेरे लिए जाल बने हुए थे। 16 संख 16 संख क्या होता है, 16 संख बिला का नाम है। एक बात, दूसरा ये भी हो सकता है कि कबीर साहब की दिमाग की हालत फिर वहां करके फिर इस वक्त खराबा आदमी मैं कौन हूँ जो कबीर साहब के हो सकता है। हम जब इस दुनिया को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जमीन से पानी 3 गुना ज्यादा है, पानी से हवा का कुर्रा ज्यादा है, हवा से अग्नि का कुर्रा ज्यादा है, अग्नि से आकाश का कुर्रा ज्यादा है। ये फिजिकल फ्रेम है। अगर ऐसे हम हिसाब लगाने लगे हैं तो भी मैं मानता हूं कि संखा 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 मील परे है ऊपर ताकत, जहां से ये तारे निकल के इस रचना को करती हैं। मगर 16 संख कैसे है ये मेरी अकल नहीं मानती। इस बात से मैं कहता हूं ना कि संतों ने बानियां रच दी और दुनिया को फंबल भूसे में डाल दिया। अब चक्कर खाती फिरती है दुनिया, खाली तो नहीं खाती, मैंने तो खाया, मुझे औरों का पता नहीं, मैंने खाया सारी जिंदगी। मर गया हदायतनामा राधा स्वामी मत का जो सारे स्टेजेस का हाल है, मैंने सारी जिंदगी सब्र किया। 12-12 घंटे मैंने रात को अभ्यास कर करके देखा सब्र गुफा क्या होती है। तो जो कुछ मेरी समझ में आया वो बयान तो कर चला, आसान से आसान बना दिया, मगर दुनिया है ये आसान और सहज चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। सहज हो भी जाती अगर ये महात्मा मौजूदा जमाने के सच्चाई से काम लेते। जब मेरे साथ इनकी अकेली बातचीत होती है उस वक्त तो मेरे साथ सहमत हो जाते हैं, मगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सहमत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जो मुझसे 1000 गुना बेहतर है। वो है नंदू भाई। आप देखते हैं ये मेरी टांगे भी दबाते हैं, ये मेरी सेवा भी करते हैं। जब तक मैं यहाँ रहता हूँ ये भाषण भी नहीं देते। क्यों? क्यों? इनको अपनी गुरुवाई का मान नहीं है। इनको इस बात का भय नहीं आता कि जो मेरे शिष्य हैं ये मुझे कहेंगे कई मुझे पंडित जी से नीवा समझते हैं, कई समझ लेंगे। इनको इस बात की परवाह नहीं है। हालांकि मुझ में ये आदत नहीं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, सब संतों महापुरुषों का मान करता हूं और अपने आप को मैंने
उस शक्ल में गुरु नहीं पैदा किया, पेश नहीं किया दुनिया में, जिस शक्ल में दुनिया गुरु के आचार्य अपने आप को पेश करते हैं। वो यही कहते हैं ना कि तुम मरोगे हम तुम्हें ले जाएंगे, ये कहते हैं अंत समय में तुमको ले जाऊंगा। गुरु तो बने हुए हैं, नाम देते हैं, तो कहते हैं अंत समय में गुरु ले जाएगा। तो वो यूं नहीं कहते मैं ले जाऊंगा, तो उसका मतलब तो यही है कि जब उन्होंने नाम दिया है, वो गुरु बने हुए हैं, तो जब गुरु ले जाएगा तो उनके तो वही गुरु हैं। वो दूसरा तो यही समझता है ना कि यही हमें ले जाएंगे। नहीं समझ में आई आपकी बात? आती है या कि नहीं आती है? मैंने अपने आप को गुरु की हैसियत में पेश किया, मगर मैंने अपने आप को ज्ञान दाता, राज दाता, पेट दाता, सार दाता, हकीकत के बतलाने वाले की हैसियत में, गुरु की हैसियत में पेश किया। मैंने इस हैसियत में पेश अपने आप को नहीं किया कि मैं तुमको सतलोक ले जाऊंगा। तो इस ख्याल से मेरा अभी तक वो मान जो था ना, वो नहीं मरा और इनका मरा हुआ है। इससे साबित हुआ कि ये मुझसे 1000 हाथ है बेहतर है। अब आप पूछ सकते हैं कि फकीर चंद तू इतनी बातें कराता, तेरा तूने मान को क्यों नहीं मारा? तुम पूछ सकते हो कि तुमने मान को क्यों नहीं मारा? भाई जी ने तो मार लिया, ये तो परम संत हो गए, तूने क्यों नहीं मारा? सवाल है। बात यह है कि ऐसे पुरुषों की संगत से, जैसे भाई जी हैं, जिनका मान अपमान दोनों को त्याग किया हुआ है, आपको तस्कीन और शांति या सच्ची तस्कीन मिलने की उम्मीद हो सकती है इनसे, इनकी अमली जिंदगी, अमली पहलू से। मेरे ज़िम्मे कुछ और ड्यूटी है। मैं इस संसार में संत सदगुरु वक्त की हैसियत में पैदा हुआ हूं। मैं इस संसार में संत सदगुरु वक्त की हैसियत में पैदा हुआ हूं। अब मेरे इन लफ्जों को सुन के जो कई आदमियों को कहते हैं ये अहंकारी हो गया बूढ़ा, और मैं खुश होता हूं कि कम से कम मेरे पास आम आदमी तो मेरे पास नहीं आएंगे। मैं सिर्फ अहले दिमाग आदमी वालों के लिए प्रकट हुआ हूं। क्या कहता हूं कि संत सदगुरु कहते हैं, संत वो है जो सत्य में रहता है। सत्य एक तत्व है, असलियत है और हकीकत है। हकीकत का ज्ञान का नाम संत सतगुरु है। असलियत के, हकीकत के इजहार के, असलियत और वास्तविकता और सत्यता के इजहार का जो ज़हूर है, उसका नाम संत सतगुरु है। इस वक्त जिस वक्त में हम इंसानी नस्ल जिस मुसीबतों और जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, कोई है दुनिया में शांति? तुम घरों में देखो, मुल्क में देखो, दुनिया में देखो, क्या हो रहा है कहीं चैन? भय, डर, जुल्म, सतम के कितने नक्शे दुनिया में आ रहे हैं। चीन ने क्या किया? मेरी बात को सोचो। अरे चीन को छोड़ो, हम अपने घरों में एक दूसरे पर चीन से भी ज्यादा जुल्म करते हैं। एक तुमको कहानी सुनाता हूं सच्चा वाकया। होशियारपुर में एक कोई डॉक्टर हैं, वो और उनकी लड़की उनके साथ थी। वो भी नामधारी हैं मगर किसी और गुरु के, मेरे नहीं, किसी और गद्दी के। जहां उन्होंने लड़की दी
वो व्यास वालों के सत्संगी हैं। अब जो उसकी साथ है वो अपने नूह जब सामने आती है तो झुंड निकाल लेती है कि ये मेरे गुरु की चेली नहीं है, उसके पकाए हुए खाने को नहीं खा गया हूं। इसलिए मेरा मिशन है केवल जगत कल्याण। मैं वो बात कहता हूं, यानी वो ज्ञान देता हूं, वो हकीकत और असलियत का इजहार करता हूं, जिस पर अमल करने से, जिस पर विचार करने से हर एक मजहब, हर एक पंथ, हर एक मुल्क वाला इंसान अपनी इस शरीर के जीवन को बेहतर और खुशतर बना सकता है। बात समझ में आई? क्योंकि मैंने ये काम करना है, इसलिए मैं सबका दास हूं, सबका दीन हूं। मगर जहां कोई मतांतर वाला या मजहब वाला या कोई अपने अमली जीवन से या लफ्जों की सूरत में ऐसी बात कहता है जो उस वास्तविकता और सत्यता और हकीकत के बरखिलाफ है, जिससे कि हम इस दुनिया में रहते हुए दुखी, अशांत और भ्रांतमय होते हैं, मैं उसके बरखिलाफ आवाज उठा दिया करता हूं। मैंने अपनी पोजीशन आपको साफ कर दी, अगर नहीं कर दी तो आप लोगों का काम परमार्थिक कौन बनाएगा? परमार्थिक काम क्या है? उस अवस्था में पहुंच जाना जिस अवस्था में मैं पहुंचा, उस अवस्था में पहुंच जाना जिस अवस्था में कबीर पहुंचा। कबीर किस अवस्था में पहुंचा? ये शब्द आप पढ़ रहे थे ना, पढ़ो, दूर गगन तेरा हंसा हो। कहां पहुंचा कबीर? हो घर अगम अपार, दूर गगन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। नहीं वह काया, नहीं वह माया, नहीं वह त्रिगुण पसार। नहीं वह काया, नहीं वह माया, नहीं वह त्रिगुण पसार। चार बरन ओवा है नाही, ना है कुल व्यवहार। दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। इसका क्या सबूत तुम कैसे कर सकते हो कि तुम इस अवस्था में पहुंच गए? इसका सबूत ये नहीं है कि तुम अभ्यास करते करते कहां पहुंचे हो। इसका सबूत ये कर सकते हो कि जब तुम अकेले बैठते हो, अगर तुम्हारी खोपड़ी में ये त्रिगुण जगत के विचार और इसमें आकर्षण शक्ति है, तुमको ये ख्याल है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तब तक तुम उस मंजिल पर नहीं पहुंचे। बेशक कानों में उंगलियां डाल के अभ्यास करते रहो, जब उठोगे तुमको इस बात का यकीन है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम बाप हो किसी के, तुम किसी के बेटे हो, तुम किसी के ताऊ हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो। जब तक ये ख्यालात का यकीन तुम्हारी खोपड़ी में है, तब तक तुम लाख अभ्यास करते रहो, तुम वहां नहीं पहुंचे। बहुत सच्ची कह रहा हूं मेरी दुर्गियां, तू या दीगर आदमी कई मुझे प्यार करते हैं, मुझे महात्मा या गुरु मानते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे दिमाग की ये हालत होनी चाहिए जो कबीर ने कही है कि जब हम दुनिया में रहते हैं, हमको इस बात का अहंकार ही ना आए कि हम ब्राह्मण हैं, हम गुरु हैं, हम चेले हैं, हम भाई हैं, किसी के ताऊ हैं, हम अमीर हैं, हम साइकिलिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं।
जब ये भाव ही इंसान के दिल से उठ जाते हैं, ये अवस्था जो जिसको हासिल कर ली, खा इस अवस्था को बिना अभ्यास के हासिल कर जाओ, खा इस अवस्था को अभ्यास से हासिल कर जाओ, ये मंजिल मखसूस। इसलिए कानों में उंगलियां डाल डाल के मैंने परसों आपको ये जुबान दी थी कि मैं वो तरकीब तुमको बताऊंगा कि जिस तरकीब से तुम्हें कोई मेहनत और मुशक्कत की जरूरत न रहे। मैंने भी तो उम्र खोने के बाद यही पहुंचा। समझ में रही है? पढ़ो इस कड़ी को फिर दोबारा। दूर गमन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, दूर गमन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। नहीं वह काया नहीं वह माया नहीं वह त्रिगुण पसार, चार बरन उमा है नाही ना है कुल व्यवहार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। कुल व्यवहार वहाँ कैसे नहीं हो सकता? जब तुम दुनिया में रहते हो, बाप बन के खेलते रहो, भाई बन के खेलते रहो, मगर तुम्हारे दिल में उसका ये ख्याल ना आए, दुनिया ख्वाब नजर आए। काम करता है यथार्थ काल से आए। हम यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ आके सब कुछ हो गया, मुझे यकीन है ना कि ये मेरा कुछ भी नहीं। मैं कल को आज शाम में यहाँ से चला जाऊंगा, समझ के मेरा मतलब यही यकीन है ना। तो जिसको ये यकीन हो जाता है कि ये दुनिया ख्वाब है, जिसको ये यकीन हो जाता है कि ये तो मुसाफिर खाना है, तो अभ्यास कावल किस लिए करते हैं? ये यकीन के लिए तो कराया जाता है कि दुनिया ख्वाब है और है क्या। अभ्यास कराया किस लिए जाता है? इसी बात के बताने के लिए कराया जाता है। तो अगर ये हालत सत्संग में उस शख्स तुमको मिल जाए तो फिर अभ्यास और पिछला श्रद्धा करने की क्या जरूरत है दोस्तों। गुरु मिले तब कहा कमाना हो। पदम सिंह, तुम मेरे गुरु भाई हो, तुम लोगों को सत्संग करा रहा हूँ। आनंद राव सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ? समझ गए? अगली कड़ी 9 6 14 विद्या नाही नव वेद विचार, 9 6 14 विद्या नाही नव वेद विचार, जप तप संयम तीर्थ नाही, जप तप संयम तीर्थ नाही नाही नेम आचार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। जो शख्स कोई तीर्थ धर्म नियम आचार इनके साथ अटैच नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं समझता, वही पहुंचा हुआ है। बात साफ हो गई। अगली कड़ी 5 तत्व नहीं उत्पत्ति भइले, 100 पर लेके पार, 5 तत्व नहीं उत्पत्ति भइले, 100 पर लेके पार, 3 देवना 33 कोटि नहीं 10 अवतार, दूर गमन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, दूर गमन तेरा
हंसा हो घर अगम अपार। जिस वक्त इंसान की खोपड़ी में बात समझ में आ जाए, कोई वक्त था जब मैं राम को पूजा करता था, कोई वक्त था जब मैं कृष्ण महाराज की पूजा करता था। राम तंशताई मेरे सामने खड़े रहते थे, कृष्ण बंसी लिए मेरी आंखों के सामने खड़ा रहता था, दाता जाल की मनोहर मूर्ति मेरे सामने रहती थी, अब भी रहती है, ये नहीं कि नहीं रहती है, मगर वो जब मैं मन के तबके में आता हूँ, मगर मेरा अब उस मूर्ति से बंधन नहीं रहा। मुझे ज्ञान आप लोगों ने दे दिया, ये सब बरकत आप लोगों की। दाता ने जिस वक्त 1919 में मुझे 1918 के दिसंबर को जब ये आचार्य पदवी दी है और 5 पैसे और नालियां रख के मेरे पांव पर, देखो जी ऐसे भी तो गुरु किसी को मिला जिसने एक बेवकूफ इंसान को ज्ञान देने के लिए अपना वो मस्तक जिसमें समुद्र भरा हुआ था उस बेवकूफ फकीर चंद के पांव पर रख दिया। यह है शान फकीरी। कितने मिले लोग, मैंने अगर आज भाई जी की तारीफ की है कि ये 1000 दर्जे मुझसे बेहतर हैं, तो मैंने गलत नहीं कहा। दाता जाल ने अपना वो मस्तक, वो सुंदर सुनहरा चेहरा और वो 1.5 गिठ ऊंची मस्तक वाली जो खोपड़ी थी उनकी, उसको मेरे पांव पर रखकर मत्था टेका था। किस लिए? कि ये बेवकूफ है, इसकी खोपड़ी में बात समझ आ जाए। शिष्य ने गुरु को ये जाने सबको, गुरु ने जो शेष को कोई गिरराजी हो। जहाँ दाता जाल ने मुझे बेवकूफ को ज्ञान देने के लिए अपना मस्तक मेरे पांव पर रखा था, मैं थप्पड़ मारता हूँ अपने आप को कि मैं ऐसा नालायक था। वहाँ ये नंदू भाई जो दाता जाल के रूप हैं, ये वही सलूक मेरे साथ कर रहे हैं जो दाता जाल ने किया। मेरी टांगें दबाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरा मानते हैं। मैं दक्षिणाचार्य सैन बैन को जो ने ताको कहिए दान, सैन बैन जो ना रखे ताको कहे बला। पदम सिंह सुन रहे, अगली कड़ी मस्ती आ रही। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, सोरे शंख के आगे होई समरथ कर दरबार, सोरे शंख के आगे होई समरथ कर दरबार, श्वेत सिंहासन आसन बैठे, श्वेत सिंहासन आसन बैठे, जहाँ सबत जनका। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। मेरे तजर्बे में जो बात आई है वो क्या आई है? जिस तरह से मैंने सत्संगियों के बातों का जिक्र सुनाता हूँ ना, वो कहते हैं कि वो पद्म के फूल पर देखते हैं, प्रकाश स्वरूप में मेरा रूप देखते हैं अपने अंदर। क्योंकि मैं लाइव होता हूँ, मैं नहीं जानता, तो उनके अंदर वो जो प्रकाश रूप में प्रकट होता है वो कौन है? उनका अपना ही आत्मा है, उनका अपना ही आत्मा है।
तो उन लोगों ने मुझको यकीन दिला दिया। अब मैं किसी गैर की उपासना नहीं करता, मेरे अंदर में ज्ञान हो गया ना, तो अब मैं ना तो मजहब के बंधन में आया, ना कुल के बंधन में आया, ना किसी और चीज के बंधन में आया, ना राम या कृष्ण या अवतार पूजा के बंधन में, किसी के बंधन में ना आया। जब मेरे तमाम बंधन छूट जाएंगे, तुम आप सोचो, जब सब तरफ से तुम अलग हो जाओगे, कहाँ ठहरोगे? जो कुछ तुम्हारे अंदर से निकलता है उसको तो तुम छोड़ गए, ठहरोगे कहाँ? वही ठहरोगे ना जो तुम्हारा अपना ही स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप कुछ ना कुछ तो है, वो तुम उस स्वरूप को देख नहीं सकते, क्योंकि अपने आप को कोई देख नहीं सकता, इसलिए वो अलग है। अपने आप को कोई जान नहीं सकता, इसलिए वो अदम है। अपने आप का रूप रंग रेखा नजर नहीं आता, इसलिए वो अनामी है। तो अलग अगम अनामी कौन है? तुम हो। तुम हो कि नहीं? ये मेरा जिंदगी का तजर्बा मुझे पहुंचा दिया, बताया ना। यही कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो क्या कहते हैं। दूर गमन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार, पुरुष रूप कहाँ बरनो महिमा, तिन गति अपरंपार। पुरुष रूप कहाँ बरनो महिमा, तिन गति अपरंपार। कोटि भानु की शोभा जिनके, एक एक रोम औजार। दूर गमन तेरो हंसा हो, घर अगम अपार। सारी जिंदगी मैं तलाश करता रहा वो उस चीज को जिसके अंतर से करोड़ हाथ चांद और करोड़ हाथ सूरज निकलते रहते। ये चीज अनुभव से मालूम होती है। आपको करा रहा हूं दक्षिणाचार्य सत्संग। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ हासिल किया है, आप लोग मेरे गुरु हैं, और उसके एवज में जो कुछ मैंने हासिल किया है मैं आपको वो देता रहता हूँ। ये तो म्यूचुअल देना लेना है, कुछ तुमसे मैंने लिया और कुछ मैंने तुमको दिया। समझिए ना मतलब मेरानी। गुरु बतावे साध को और साध कहे गुरु पूज, अर्ज बरस के मेरे से बूझी बूझ अबू। तो वो क्या है? एक तो है प्रकाश में देखता हूँ, हो सकता है किसी महापुरुष को कभी भी क्या देखा हो अंदर में, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। स्वामी जी ने अपने अंदर में क्या देखा, मुझे क्या मालूम। गुरु नानक ने अपने अंदर क्या देखा, मुझे क्या मालूम। मैं कुछ जानता हूँ, जो मैंने देखा मैं वो कह रहा हूँ, क्योंकि यही मेरा कर्म है। अंतर में प्रकाश है, महान से महाप्रकाश है। देखता हूँ मगर हमेशा मैं भी नहीं देख सकता। मौत की बात है, जब कभी समाधि लग जाती है तब देखता हूँ। तो सिवाय प्रकाश और शब्द के भंडार के उसकी तो था ही नहीं मिलती, नहीं ना मिलती। तो वहां से मुझे अनुभव हो गया कि ये दुनिया नजर आ रही है, जो इसका बड़ा भारा सूत भंडार है, उसके बीच में से तो करोड़ों सूरज और चांद और सितारे निकल निकल के बन रहे हैं और उसी में लय होते रहते हैं। मौजूदा साइंस भी साबित करती है, इस सूरज के आगे और सूरज है, उस सूरज के आगे और सूरज है, उस सूरज के। तो ये जो रियलाइजेशन अनुभव इंसान को मालूम हो जाता है, अनुभव के द्वारा मैं इसको सत्य मानता हूँ जो कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा। बात आपकी समझ में आ रही? एक तो ये है, दूसरा ये है कि चांद और सूरज क्या है। राधा स्वामी दयाल ने वाणी में लिखा है,
भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञान। और ऐसा कोई शब्द है, यानी उन्होंने चंद्रमा को मुशाबत दी है भक्ति से। क्यों कि भक्ति का सहारा इंसान को ठंड देता है, अनुभव, समझ, विवेक, ये रोशनी देता है, दिमाग खुलता है। तो हमारे दिमाग के अंदर कोई एक किस्म के सहारे हैं या एक किस्म के ज्ञान है, एक किस्म के विचार हैं, अनेक प्रकार के हमारे सहारे हैं, अनेक प्रकार के मेरे, ये मैंने इसका भाव समझा। मगर ये निकले कहां से? अगली कड़ी। चार अक्षर दोनों से न्यारा, सोई नाम हमार। चार अक्षर दोनों से न्यारा, सोई नाम हमार। सार शब्द को नहीं के आयो, सार शब्द को लेके आयो, मृत्यु लोक मंझार। दूर गवन तेरो हमसा हो, घर अगम अपार। दूर गवन तेरो हमसा हो, घर अगम अपार। कबीर क्या कहता है? वही नाम हमार, यही मैं कहता हूँ, वही नाम हमार। अरे जो मैं हूँ वही तो तुम हो, वही तो तुम हो। सत्यम स्वयं असी, तुम वही हो और मैं भी वही हूँ, कोई फर्क तो नहीं है। मगर सिर्फ वाचिक ज्ञान कह देने से तुम उस वक्त तब वो हो जब पहले पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सबके ख्यालात को छोड़कर, जात, वर्ण, कुल, क्रिया के भावों को छोड़कर, गुरु और चेले के व्यवहार को छोड़कर, जब तुम अपने स्वरूप में आप कायम हो जाओगे, उस वक्त जितनी तुम्हारी दुनिया है ये तुमसे ही निकली है और तुम में ही समा जाती है। तुम्हारी दुनिया जो है वो तुमसे निकल करके तुम में समा जाती है। मेरी दुनिया मुझसे निकल के मुझ में समा जाती है। अब मेरे भाव को आपने समझा नहीं समझा? तो हम कौन हैं? जब मैं जिस्म में आगे बात करता हूँ उस वक्त मुझे ये कहना चाहिए मैं चैतन्य का बुलबुला हूँ, सिर्फ रूप, मैं वो नहीं हूँ। इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ, एक तरीके से उससे जुदा भी नहीं। सूरज की किरण सूरज से यहाँ आई हुई है वो सूरज से अलग नहीं, मगर वो अगर अपने आप को सूरज कहती है वो बेवकूफ है। तो अहम ब्रह्म कहने वाले जितने हैं ये सब के सब गलती पर हैं। ये अहम ब्रह्म कहने का मजमून नहीं, ये अहम ब्रह्म होने का मजमून है। कहना हो रहा है और हो, तुम कब होगे? जब तुम ये सब खेल जितना तुम्हारा है इसको छोड़ जाओगे। अब इसको छोड़ने के ये दो तरीके हैं, या तो साधन से करो, अभ्यास कर करके खुद अपने रूप को देख लो। जहां तुमने देख लिया फिर अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। अभ्यास घुमा करते ये 6 महीने का कोर्स है, यही कहा करते थे ना। अगर मैं कह दूं कि समझदार आदमी के लिए 6 दिन का कोर्स है या 6 घंटे का कोर्स है तो गलती नहीं है। मगर किनके लिए यहाँ दुनिया भूली हुई है, जिसको सिर्फ कोई दुनिया की आस नहीं। हम लोग और आप लोग जो दुनिया में आशाओं के पीछे फिर रहे हैं, एक शब्द निकालो, आस आस जीव बंदे आस जम की फांसी, आस आस जीव बंदे
आस जम की फांसी। आस ले निराश बने, चित्त से उदास बने, डूबत सांस सांस बने, जग कराई हंसी। आस ये शब्द किस वक्त का है, याद है आपको? भाई जी को याद है, जब मैं 1921 में आरती करने गया था, उस वक्त दाता दयाल ने ये शब्द लिखा था और वो सारे शब्द मेरे ही नाम लिखे गए थे और वो तोहफा दरवेश की शक्ल में छाया हुए हैं। तो मुझे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे वो? पढ़ो। आस आस जीव बंधे, आस जम की फांसी। कोई चाहे धन का दान, कोई मांगे मन का